पीर पंजाल के पहाड़ी कबीले के लोगों को जो रिजर्वेशन दिया गया है, एसटी में शामिल किया गया है, आपको लगता है वो जायज तरीके से दिया गया? देखिए, कन्फ्यूजन वहीं कहीं है। कन्फ्यूजन जो मुझे लग रहा है, जो मेरी समझ आई है आज तक पिछले 3-4 महीने में, कन्फ्यूजन वहीं कहीं है। इसीलिए मैंने सरकार से कहा कि आप इस पे कॉल ले लीजिए और इन खदशात को दूर कीजिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी की अपनी है, उस पर तो कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। उनको ये बता दीजिए आप, जो पहले से रिजर्व कैटेगरी में है उनका जो भी कोटा है तो वो कौन ले जाएगा, वो कैसे ले सकते हैं आप? उसमें टेक्निकली तो है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी का है आप उसको कम करके 25% ही नहीं कर सकते। आपको उनका तो लिहाज रखना है। क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से लोगों को जिनमें ये डर है कि हमारा पता नहीं कोटा कटेगा या कुछ कम हो जाएगा? मैंने तो कहा, आप कितनी बार कहा, मैंने तो कहा आपको साफ साफ अल्फाज में, मैंने कहा किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश ये है कि हमारे एमएलए बिजबिहाड़ा बशीर वीरी साहब हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। बशीर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आज का जो सेशन हुआ है कैसे देखते हैं और जो वॉकआउट किया गया है अपोजिशन के द्वारा? नहीं, देखिए, वॉकआउट करने का मुझे लगता है कि कोई तुक नहीं बनता था, क्योंकि एक गलत बात कही लीडर ऑफ अपोजिशन को, उनको नहीं करनी चाहिए। उनको चाहिए अपने रुतबे का ख्याल करें एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, और उससे ऐसी छोटी बात और ऐसी गलत बात खिलाफ तवक्कुह है। अब उन्होंने उसको ये दे आर ट्राइंग टू प्ले द गैलरीज, क्योंकि इनको दिल्ली में, नागपुर में लोग बैठे हुए हैं जिनको खुश करना चाहते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। दे आर फ्री टू डू वट एवर दे वॉन्ट। जी सब ये जो योम शोहदा की छुट्टी की मांग भी की जा रही है और अपोजिशन के द्वारा उन लोगों को जो शहीद हुए उस दिन उनको गद्दार कहा जा रहा है, कैसे देखते हैं? हर एक इंसान का अपना व्यू है देखने का। भगवान राम जी को हिंदुस्तान में तकरीबन पूरे इलाके में पूजा जाता है और रावण की एफिजी जलाई जाती है। आप लंका में चले जाए, वहाँ उल्टा है, वहाँ रावण की पूजा होती है और राम जी की एफिजी जलाई जाती है। ये हर एक इंसान को अपना अपना अपने एंगल से, जिसको आप अपना मोहसिन समझते हैं, हो सकता है वो दूसरा जो बंदा है वो उसको दुश्मन समझता हो। लेकिन हमें आपस की सेंसिटिविटीज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हो सकते हैं, दूसरा भाई हिंदू हो सकता है, मुझे उनका एहतराम करना चाहिए। वैसे उनको भी हमारा एहतराम करना चाहिए जो कश्मीर के लिए उस वक्त उस जुल्म के खिलाफ लड़े और निहत्ते मारे गए, पुलिस की गोलियों से मारे गए। उनको तो आप शहीद ही कहें। वो बेचारे किसी कोई एजिटेट नहीं कर रहे थे, वो तो कोई केस सुनने गए थे ना। तवारीख को पढ़िए, अगर कहीं पे नाइंसाफ़ी होती है, किसी के साथ ज्यादती होती है, तो आपको वो तवारीख का पस मंज़र देखना पड़ेगा, उसके बाद बात करनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि उन्होंने महाराजा के खिलाफ जो है विद्रोह किया था, इसलिए वो उनका अपनी सोच है। जैसे मैंने कहा ना, हर एक का अपना एंगल देखने का है। बीजेपी वालों के लिए तो हर एक चीज़ यहाँ उल्टी है। उनके बस में चाहे तो वो यहाँ का आइन भी बदल देंगे, उनके हदी इख्तियार में दें तो यहाँ से सबको बाहर निकालें, मुसलमान को बाहर निकालें, क्रिश्चियन को बाहर निकालेंगे, ये जो हमारे कैटेगरी के लोग हैं उनको बाहर निकालेंगे। इनका क्या है आप देखिए। लेकिन इससे मुल्क नहीं चलते हैं, इससे समाज नहीं चलते हैं। जिस किसी बंदे ने हिंदुस्तान के इस मुल्क में ऐसी हरकतें की, तवारीख गवाह है, उसका नामो निशान मिट गया। लेकिन ये मुल्क रहा, ये चलता रहा, ये क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन रहा। यहाँ आपको हर एक को साथ लेके चलना पड़ेगा। मीर साहब, रिजर्वेशन को लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर में एक शोर सा मचा हुआ है और खासकर आप जो बिल लाने जा रहे हैं, लोगों में एक डर सा फैला हुआ है कि हम जो रिजर्वेशन ले रहे हैं उनका रिजर्वेशन कम तो नहीं किया जाएगा। वहाँ से जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारा जो कोटा है वो भी कम हो रहा है, तो कैसे इसको बैलेंस किया जाएगा? अगर आपने मेरा तकरीर सुना, हालांकि वक्त ज़्यादा नहीं मिला मुझे, मैं इस पे विस्तार से बात करता था और आगे भी करूँगा। मैंने यही कहा कि हमारे नौजवानों में एक इज़्तिराबी कैफियत, दे आर वेरी मच पर्टर्ब, चाहे वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या रिजर्व कैटेगरी के लोग। जनरल कैटेगरी के लोग कहते जनाब हमारा कोटा ख़त्म हो गया, 75% रिजर्वेशन हुई, 25% हम लोग रह गए, जबकि हमारी तादाद जो है, कॉम्प्लेक्शन है सोसाइटी का, डेमोग्राफिक, वो 75 और वो लोग 25 से भी कम। रिजर्वेशन वाले कहते हैं पता नहीं हमारी रिजर्वेशन खाने जा रहे हैं, डॉक्टर वीरी ने शायद बिल लाया तो हमारी रिजर्वेशन कम कर रहे हैं।
मैंने आज भी सरकार से अपील की कि इस पे कॉल लेने की ज़रूरत है और कॉल लेके इन खदशात को दूर करने की ज़रूरत है। इन्हीं बुनियादों पे मैंने भी एक अमेंडमेंट लाया, क्योंकि हमारे पास कानून है, सुप्रीम कोर्ट का कानून है। इंदिरा सानी केस में लैंडमार्क जो डिसीजन हुआ है 1992 में, उसमें कैप लगाया गया है कि यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 50%, 50% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। और जो भी कम्प्लेक्शन होगा डेमोग्राफी का, उसको ख्याल रखना ज़रूरी है। ये बात है। इसमें हमारे जो कैटेगरी के लोग हैं, ये उनको बिल्कुल गलत फहमी हो गई कि मैं उनके खिलाफ हूँ, मैं उनका कोटा कम करने जा रहा हूँ। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रैशनलाइजेशन है, बल्कि लोगों के खदशा दूर करने के लिए मैंने सरकार से कहा। सब ये जो रजौरी पुंछ पीर पंचाल को रिजर्वेशन दिया गया है, क्या आपको लगता है कि वो जायज तरीके से दिया गया है? जो शोर कर रहा है, ये पता नहीं कौन है। जो पीर पंचाल के पहाड़ी कबीले के लोगों को जो रिजर्वेशन दिया गया है, एसटी में शामिल किया गया है, आपको लगता है वो जायज तरीके से दिया गया है? देखिए, कंफ्यूजन वहीं कहीं है। कंफ्यूजन जो मुझे लग रहा है, जो मेरी समझ आई है आज तक पिछले 3-4 महीने में, कंफ्यूजन वहीं कहीं है। इसीलिए मैंने सरकार से कहा कि आप इस पे कॉल ले लीजिए और इन खदशात को दूर कीजिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज की अपनी है, उस पर तो कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। उनको ये बता दीजिए आप। जो पहले से रिजर्व कैटेगरी में है, उनका जो भी कोटा है तो वो कौन ले जाएगा, वो कैसे ले सकते हैं आप? उसमें टेक्निकली तो है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी का है, आप उसको कम करके 25% ही नहीं कर सकते। आपको उनका तो लिहाज रखना है। क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से लोगों को जिनमें ये डर है कि हमारा पता नहीं कोटा कटेगा या कुछ कम हो जाएगा? मैंने तो कहा, अब कितनी बार कहा, मैंने तो कहा आपको साफ साफ अल्फाज में, मैंने कहा किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि हमारी कोशिश ये है कि हमारे नौजवान जो इस वक्त बेरोजगार है, जो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो उनके लिए सरकार को मैंने कहा कि इकदाम करें। जो हमारी पेंडिंग है वैकेंसीज, उनको फिल करने के लिए इकदाम किए जाए। जी, शुक्रिया हमारे से बात करने। तो बशीर अहमद वेरी साहब हमारे से बात कर रहे थे, एमएलए बिजबिहाड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता, जिनके द्वारा एक बिल लाया जाना है जिसमें रिजर्वेशन को लेकर के जो है बात की गई है, और जिसमें जो रिजर्वेशन कोटा में पहले से जो उसका फायदा उठा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है कि उनका जो कोटा है वो कम ना किया जाए। इसमें तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसमें क्लियर कर दिया गया है कि जो लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई भी कटौती की जो है इसमें डिमांड नहीं की गई है। आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।